कि 3 नहीं तो 30,000 और नहीं बचेगी कोई मजाक। एक्सेप्शन है हिंदू मैरिज एक्ट को, एक्सेप्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट को, एक्सेप्शन है ट्राइबल्स को, फिर कहां का यूनिफॉर्म हुआ? दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके घर के छत पर टीन का शेड लगा है और उस शेड के नीचे बैठकर आप जुम्मे का नमाज पढ़िएगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। 4 मुसलमानों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। ये खबर आपको हम पूरे विस्तार में बताएंगे। इसके अलावा गुजरात से एक खबर है। देखिए, गुजरात में उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है, जो योगी मॉडल कहा जाता है, उसे कैसे लागू किया जा रहा है। एक बहुत वर्षों पुराना दरगाह को जमींदोज कर दिया गया, पूरी तरीके से उसे तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इसकी भी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी तार्किक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करते हैं, समान आचार संहिता, तो इसमें किसी धर्म के लिए अपवाद कैसे हो सकता है? अगर अपवाद होगा तो फिर सभी धर्मों में अपवाद होना चाहिए। सभी धर्मों के लिए कुछ ना कुछ क्लॉज ऐड करना होगा कि इस धर्म से हम ये नहीं हटा सकते हैं, इस धर्म से हम ये नहीं हटा सकते हैं। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा एक अलग तरह का फरमान जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है कि 3 मस्जिदों को गिरा दो, नहीं तो हम 30,000 मस्जिदों को गिराएंगे। अब 3 मस्जिद कहाँ के आप समझ सकते हैं, काशी मथुरा जहाँ का जिक्र होता है। यहाँ के मस्जिदों को गिरा दो, नहीं तो 30,000 मस्जिदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, शहादत देनी पड़ेगी। ये धमकी खुलेआम और बजाबते इसके लिए भाषण दिया जा रहा है, वीडियो को वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यूपी से ही एक और खबर है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की अष्टधातु मतलब 8 धातुओं से बनी हुई मूर्ति जो होती है उसे बरामद की है। और जो चोर पकड़े गए हैं उन चोरों के नाम आप जानिएगा, कोई मुसलमान नहीं है और इसलिए ज़्यादा हो हल्ला इस पर नहीं हो रहा है, लेकिन एक नाम उसमें एक सपा के नेता का भी है, इसलिए सबसे अधिक फोकस उसी पर किया जा रहा है। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए दोस्तों, खबरों की हम शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की ही है। उत्तर प्रदेश से जो खबर है, टीन के शेड के नीचे नमाज पढ़ने पर 4 मुसलमानों की गिरफ्तारी हो जाती है। बरेली के बहेड़ी में जाम सावंत सुमाली इलाके का ये वीडियो देखिए आप, काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 4 मुसलमान गिरफ्तार हो गए हैं और उस जगह को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई जो है वो एक्स पर शिकायत के बाद की गई थी, जिसमें यूपी पुलिस को टैग किया गया था। आप देखिए यूपी पुलिस क्या दलील दे रही है वो भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। छत पे आप तस्वीर देख रहे होंगे, टीन का शेड लगा हुआ है और उसके नीचे जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं लोग। 7 लोगों पर FIR यानी प्राथमिकी जो है वो दर्ज किया गया, 4 की गिरफ्तारी हो गई। अब जो पुलिस है, जो प्रशासन है बरेली की, वो इस पर क्या तर्क रख रही है, वीडियो देखिए आप। कल दिनांक 18 जनवरी को थाना बहेड़ी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम जाम सावंत में कुछ लोगों द्वारा सामूहिक रूप से एक प्राइवेट स्थान पर जुमे की नमाज को अदा किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने जाकर मौके पर जांच की तो यह पाया गया कि ग्राम जाम सावंत में कदीर अहमद नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी अपनी वहां भूमि है। उस भूमि के ऊपर 4 दीवारी बनाकर और 3 शेड डाल करके वहां सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध था। इस संबंध में थाना बहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 4 लोगों को कल गिरफ्तार करके धारा 170 BNSS में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ये बैन है, मतलब उत्तर प्रदेश में आप अपने निजी घर में जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और इसके लिए बजाबते कानून है। ये पुलिस जो है ये बता रहे हैं, ये जो दरोगा साहब है ये इस बात को कह रहे हैं। और यूपी पुलिस बड़ी एक्टिव है इन दिनों एक्स पे। कहीं पर भी आप मुसलमानों को टैग करके कुछ डालिए, तुरंत एक्टिव हो जाती है, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई अल्पसंख्यक, कोई दलित के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई उनके ऊपर मतलब एट्रोसिटी किया जाता है, कोई अत्याचार किया जाता है, तो उस पर शायद यूपी पुलिस की कान पर जू नहीं रेंगता है। चलिए अब गुजरात की खबर देखिए। देखिए गुजरात के बारे में हमने आपको बताया कि वहां पर यूपी मॉडल लागू किया जा रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वो लागू किया जा रहा है। कैसे, तस्वीर देखिए आप। दरगाह को अवैध अतिक्रमण बताते हुए ढहाया गया।
द्वारका जिले में चल रहे बुलडोजर अभियान के तहत बेट द्वारका के आराम भाड़ा गांव में अरब शाह पीर बाबा की दरगाह समेत कथित अवैध रूप से निर्मित कई इस्लामिक धार्मिक स्थलों को अधिकारियों ने ढहा दिया। ओखा नगर निगम ने पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अब देखिए, गुजरात सरकार ने पिछले सप्ताह शुरू हुए बुलडोजर अभियान के तहत बेट द्वारका क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि को पुनः प्राप्त करने का दावा भी किया है। तो ये तो मतलब वीडियो में आपको दिख रहा है जो दरगाह वो एक है, इस तरह के वहाँ पर दर्जनों जो इस्लामिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ढांचे होते हैं, उन सभी को ढाया गया है और एकड़ के एकड़ जमीन जो है उसे अब अधिग्रहण किया जा रहा है। मतलब जिस जमीन पर मुसलमानों का दरगाह था, मस्जिद था, मदरसा था, इमाम बाड़ा था, उनको तोड़ा जा रहा है, खुलेआम तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और वहाँ की प्रशासन आराम से इसे तोड़वा रही है और उस जमीन को अपने कब्जे में ले रही है। चलिए अब आपको सुनाते हैं दोस्तों असदुद्दीन अवैसी को। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगातार इस देश में कई वर्षों से चर्चा हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस पर कानून पारित होना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़े तार्किक तरीके से अवैसी साहब ने कहा कि अगर आप एक्सेप्शंस की बात कीजिएगा, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि इस देश में सभी धर्म, समुदाय, लिंग, जाति के लिए एक कानून बनना चाहिए, तो फिर इसमें अपवाद कहां से आएगा। ये वीडियो देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है नेशनल मीडिया के पटल पर। उत्तराखंड ये कहता है कि एक्सेप्शन है हिंदू मैरिज एक्ट को, एक्सेप्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट को, एक्सेप्शन है ट्राइबल्स को, फिर कहां का यूनिफॉर्म हुआ। मानक साहब को एक्सेप्शन दे रहे हैं और ओवैसी को नहीं दे रहे हैं, तो कहां यूनिफॉर्म। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी चर्चा हमेशा होती है, उसमें खासकर टारगेट पर मुसलमान रहते हैं, क्योंकि उनके कई ऐसे लॉ हैं जो इस्लामिक लॉ हैं जिसके खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड। तो कैसे उसे अब हिंदुओं के लिए वैसा कानून जो हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक है, जो हिंदू धर्म में एक्सेप्ट नहीं होगा, उसे अपवाद में रखने का एक पूरा प्लान जो है वो चल रहा है और उसी पर खुलासा किया है असदुद्दीन अवैसी ने। अब दोस्तों अगली खबर देखिए। अगली खबर है कि 3 मस्जिद गिरा दो नहीं तो हम 30,000 गिराएंगे। वीडियो में देखिए इस शख्स को और भीड़ देखिए आप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 12 जनवरी को हिंदुवादी दल द्वारा आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में एक वक्ता ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए झूठी साजिशों का प्रचार किया। उसने एक अन्य वक्ता के हवाले से कहा कि अगर उन्हें 3 मस्जिद नहीं सौंपी गए तो 30,000 मस्जिद लेंगे और कोई भी मजार जो है वो अछूती नहीं रहेगी। तो ये वीडियो आप देखिए दोस्तों। कि 3 नहीं तो 30,000 और नहीं बचेगी कोई मजार, क्योंकि धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया, वो भी धोखे से हुआ। नेपाल भारत पर कम से कम नहीं तो ऐसी 40 से 45 तहसीलें जहां पर हैं वहां पर 50% से ऊपर मुसलमान हो गए। बसपा वाले तो ये कह ही रहे थे जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है। देखिए, मसला सिर्फ इतना नहीं है, इसमें जमीन अतिक्रमण का भी मामला है, लव जिहाद का भी मामला है, जनसंख्या वृद्धि का भी मामला है, ये तमाम बातें। और देखिए, ये कार्यक्रम क्या था, त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम था और इसमें ये कह रहे हैं कि 3 मस्जिद दे दो नहीं तो 30,000 मस्जिद ढाएंगे और यूपी में कोई भी मजार नहीं बचेगा। चलिए दोस्तों अब अगली खबर देखिए। 3 अष्ट धातु की मूर्तियां और उनकी चोरी होती है। 30 करोड़ रुपए कीमत बताई गई। जी हाँ, यूपी की यही खबर है। 30 करोड़ रुपए कीमत की अष्ट धातु मूर्ति चोरी करने वाले जो 3 चोर पकड़े गए हैं, इसमें पुजारी वंशीदास सहित लवकुश पाल और मुकेश सोनी और राम बहादुर गिरफ्तार हैं। अब राम बहादुर जो है वो सपा के नेता है, तो लाजमी सी बात है कि जो हिंदुवादी टाइप के लोग हैं, जो चरमपंथी लोग हैं, उनकी नज़र राम बहादुर पर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके साथ सपा का नेता का टैग जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें जो मंदिर के महंत हैं, जो पुजारी हैं, वो मुख्य अभियुक्त हैं। और दोस्तों 30 करोड़ रुपए की चोरी की गई है। सोचिए अगर यही काम इस देश में किसी मुसलमान ने कर दिया होता तो फिर क्या गदर मचता और क्या बवाल मचता और नेशनल मीडिया पर लगातार इस पर खबर चलती। लेकिन चूंकि तीनों के तीनों हिंदू हैं, इसलिए इस खबर को दबाया जा रहा है, इस खबर को सप्रेस किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि उस मंदिर के पुजारी ने अष्टधातु मूर्तियों को, जिसमें भगवान कृष्ण है, भगवान बलराम है और राधा है, और इनकी मूर्तियों को चोरी किया गया है। और बजाबते जब पकड़े गए तो हालांकि तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मीडिया के नज़रों से ये बचे हुए हैं। ये यूँ कहिए कि इन्हें बचाया गया है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।